हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जब एग्जाम्स होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ़ 2 men and 7 boys डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days while 3 men and 8 boys do the same piece of work in 11 days, then in how many days will 8 men and 6 boys do thrice, याद रखोगे ठीक है ना, thrice of that work। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है कि अब देखोगे कि 2 men and 7 boys, तो 2 men and then 7 boys डू अ पीस ऑफ वर्क, किसी वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 14 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हो गया 2 men प्लस 7 boys इंटू कर दोगे नंबर ऑफ डेज से, तो ये आप निकल जाएगा टोटल वर्क, याद रखोगे। ठीक है, मैं टाइम एंड वर्क में इस तरह क्वेश्चंस करवाया हूँ, कैसे किया जाता है विद इन सेकेंड मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ। मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप अगर नहीं देखे तो देख लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, हाँ वाइल 3 men and 8 boys, 3 men and then 8 boys do the same piece of work in 11 days। यानी अब इसको भी अगर 11 से इंटू कर दे तो ये क्या आ जाएगा टोटल वर्क, और ये भी टोटल वर्क, तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि मेन और बॉयज़ में रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, ये मेन तुम देखोगे यहाँ पे ये है 2, ये है 14, तो 14 2 जा 28। मेन कहाँ है, यहाँ है एक, यहाँ और ये है ना, तो ये मेन है और ये हो गया इसका इंटू करेंगे जो 11 से, तो 11 3 जा 33, और इधर कितना मिला 28, तो 33 से 28 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा आपको 5 मेन। क्लियर, तो नेक्स्ट दूसरी तरफ बी आएगा, तो यहाँ पे आपका 14 और 7 से इंटू करेंगे, तो 14 7 जा 98, और इधर है 8 और इधर हो गया 11, तो 11 8 जा 88, इधर हो गया 98 उधर 88, माइनस करेंगे यानी 10b, यानी m/b मिलेगा आपको 10/5, कैंसिल होकर 2/1। ठीक है ना, ये मेन का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और बॉय का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखोगे अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, या अब यहाँ पे मेन और बॉय निकल गया ना एफिशिएंसी, यहाँ पुट कर दोगे तो भी टोटल वर्क निकल जाएगा, यहाँ अगर पुट कर देंगे तो भी टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल ही लेते हैं टोटल वर्क, यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो गया मेन 2 है ना, तो 3 2 जा 6, और ये हो गया बॉय का 1, तो 8 इंटू 1 करोगे 80 होगा, और इधर 6, तो 8 और प्लस 6 करेंगे 8 6 14 एंड देन इंटू 11। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है 8 men and 6 boys, तो देखोगे 8 men and then 6 boys। तो दोस्तों मेन के लिए एफिशिएंसी कितना था 2, तो 8 2 जा हो गया आपका 16, एंड बॉय का कितना आया 1, तो 6 ही आएगा, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। क्लियर, तो अब हम फाइंड करेंगे, तो फाइंड कैसे करते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क ये आया और एफिशिएंसी अब इसका जो फाइंड करना है ये आया, तो आंसर हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ, ये हो गया 14 इंटू 11 डिवाइड बाई 22। ओके, अब यहाँ पे तो सेम वर्क का फाइंड किए, बट आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है थ्राइस ऑफ दैट वर्क। ठीक है ना, 3 टाइम्स, तो इंटू क्या करेंगे फिर 3। अब ये हो गया आपका पूरा आंसर, ये गया आपका 11 2 जा 22, 2 से गया ये 7, और 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 7 3 जा हो गया 21, यानी 21 डेज में 8 मेन और 6 बॉयज़ थ्राइस ऑफ दैट वर्क को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 48 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स बेस दे दिया हुआ है 16 मीटर, एंड अदर 2 साइड्स आर इक्वल, जो अदर 2 साइड्स है वो इक्वल है टू ईच अदर, देन इट्स अदर साइड्स आर, तो अदर साइड क्या होंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो अब एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका 2 साइड क्या होगा इक्वल होगा, ये 2 साइड इक्वल है। ठीक है, और ये बेस गिवन दिया हुआ है 16
मीटर और इस ट्रेंगल का एरिया दे दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये दोनों साइड इक्वल है, एक्स एज्यूम कर लेते हैं दोनों जगह, ठीक है ना। तो अगर अब ये कौन सा ट्रेंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रेंगल हुआ जिसका दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। इस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी अब ये हाइट ले लें, ठीक है। तो अब दोस्तों ये देखोगे कि अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यानी अब ये और ये पार्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये टोटल 16 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। इसे बोलेंगे हम लोग हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अब क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। तो बेस लिख ही देता हूँ एक बार, बेस इंटू हाइट। ये हो गया आपका 48, तो ये हो गया आपका हाफ एंड देन बेस। तो बेस कितना है, ये है आपका 16, ये हो गया 16 एंड देन हाइट आपको फाइंड कर लेते हैं। तो ये गया 8 और 8 से इसको काटते हैं 6, यानी हाइट मिला 6 मीटर ना, मीटर में है, हाँ मीटर में है। तो हाइट आपको मिला 6 मीटर, ये हो गया आपका 6 मीटर। तो दोस्तों अब आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है ना थर्ड साइड, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट क्या होगा, ये कौन सा ट्रायंगल होगा पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये साइड और ये साइड आपको पता है, ये 8 है और ये 6 है, तो ये ट्रिपलेट 8 6 का ट्रिपलेट कितना होता है, यानी हो गया आपका 10, ठीक है, 10 मीटर होगा। कैसे होगा दिखा देता हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये दिस स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका हाइट मिला 6, कितना होगा टोटल 100 होगा, यानी 10 का स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल्स टू मिला 10 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा था, देन इट्स अदर साइड्स आर, तो अदर साइड्स क्या मिला, 10 मीटर ही मिला ना, ये भी होगा 10 मीटर, क्लियर। तो 10 10 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखोगे पेरीमीटर क्या होता है कि बाउंड्री होता है ना। तो ये बोल क्या रहा है कि वन फेस ऑफ ए क्यूब, तो इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये ले लेते हैं सपोज ये क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। तो अब इस क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 हो गया, 4 5 एंड देन पीछे होगा एक 6, ठीक है। तो वन फेस, तो ये है वन फेस, ये आपको ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। इसको बाहर लेके आते हैं अगर, तो इस तरह से होगा। अब ये कैसा शेप है, अब ये एक स्क्वायर शेप है, ठीक है ना। तो अब इसका पेरीमीटर दे दिया हुआ, वन फेस का पेरीमीटर दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये शेप कैसा हुआ, एक स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या है, 4 इंटू साइड, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो 4 से 20 गया, यानी हो गया आपका a इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी आपको मिला क्या, साइड मिल गया क्यूब का 5। तो आपको तो साइड से ही मतलब है ना, क्योंकि साइड ही मिलेगा आपको, और साइड अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो साइड चाहिए। तो अब वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब होता है, तो 5 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, यानी आंसर हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ इफ 1/4 kg ऑफ अ सब्सटेंस कॉस्ट रुपीज इतना, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 200 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो सबसे पहले देखोगे किस में ग्राम में पूछ रहा है, ठीक है ना, 200 ग्राम ये दिया हुआ है, और यहाँ पे किस में है, किलोग्राम में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो अब ये देखोगे 1/4 kg, 1/4 किलोग्राम में दिया हुआ है, का सब्सटेंस का कॉस्ट है कितना, रुपीस में दे दिया हुआ है 0.80। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों हम, कि ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ग्राम में आपका दिया हुआ है ना नेक्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा आपका 1000 एंड देन डिवाइड बाई 4 ग्राम,
ठीक है, ये हो गया सब्सटेंस का प्राइस हो गया, ये रुपीस में दिया हुआ है 0.80 रुपीज़। अच्छा, और एक बात, ऑप्शंस में देखोगे सारे पैसे में दिया हुआ है, तो 1 रुपीज़ ये भी पता होना पड़ेगा आपको, 1 रुपीज़ मालूम ही होगा, ये आपका 100 पैसे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देते हैं, हो गया। अब ये किस में आ गया, पैसे में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो दोस्तों अब ये दिया हुआ है इतना ग्राम का इतना पैसा हो गया, तो 1 में निकालेंगे तो ये क्या होगा 0.80 देन इंटू 100 और ये डिवाइड बाई ये आएगा ना। अब इसको आप कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हो, ये कर ही देता हूँ, ये हो गया 25 में गया और ये एक 0, ठीक है, 250, क्लियर। तो आपको फाइंड कितना में करना है, 200 ग्राम का पूछ रहा है ना, तो 200 ग्राम को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ये हो गया। अभी किस में आ गया, अभी तो ये पैसे में आ गया आंसर, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये 0 ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो गया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी नीचे आएगा 100, तो ये 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, ये एक 0 ये एक 0 कैंसिल। अब ये 25 से ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स में होता है 100 और 8 टाइम्स में हो गया 200, तो 8 को किससे इंटू कर देंगे, 8 को 8 से इंटू कर देंगे, तो 8 जाओगे आपका 64 पैसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ द सम ऑफ अ न्यू नंबर इज 450 एंड देयर मीन इज 50 एंड इफ अनदर नंबर इज 100 इंक्लूडेड द मीन वुड बिकम, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन किसका है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे हम लोग करेंगे विद इन सेकेंड कंसेप्ट के साथ देखोगे। सबसे पहले तो एवरेज व मीन एक ही बात है, तो ये एवरेज एक्चुअली होता क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज मीन्स मीन। तो ये मीन दिया हुआ है ना, इफ देयर मीन इज 50, तो ये दे दिया हुआ है 50 है, तो अब एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो सम ऑफ द फ्यू नंबर इज कितना दे दिया हुआ है 450 डिवाइड बाय टोटल नंबर, यहाँ होता है ना टोटल नंबर, तो टोटल नंबर नहीं पता, ठीक है, तो निकाल सकते हैं ना टोटल नंबर। 450 डिवाइड बाई 50 कितने बार में गया, ये 9, सो आपका टोटल नंबर मिला 9, यानी ले लेते हैं 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ से क्या फाइंड कर लिए, टोटल नंबर आप फाइंड कर लिए, एंड इफ अनदर नंबर इज 100 इंक्लूडेड, ठीक है। तो अब इस 9 नंबर का सम कितना है, 9 नंबर का सम आपका 450 है, ठीक है ना। अब इसमें एक और नंबर 100 आया, उसको इंक्लूड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 550, ठीक है। देन देयर मीन वुड हैव, अब ये एक नंबर तो आ गया ना 100, तो इधर कितना था 9 था, और यहाँ क्या है 1, यानी 9 + 1 क्या हो गया 10। टोटल नंबर को सम ऑफ द ऑब्जर्व, ये सम ऑफ द नंबर हो गया, सम का अगर टोटल नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या निकलेगा, मीन ही आएगा ना, ठीक है ना, मीन या एवरेज, ये आपसे पूछ रहा है, तो मीन वुड बिकम, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया 55। तो इस तरह से कंसेप्ट के साथ ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 55, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, इफ ये दिया हुआ है √3 का पावर 5, यहाँ दिया हुआ है 9² = 3 into 3 into √3 देन x इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों सबसे पहले अब ये देखोगे कि x कहाँ है, x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी 3 का पावर में है, ठीक है ना। तो इस साइड भी और इस साइड भी आपको क्या करना होगा, 3 का पावर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं, तो अब ये रूट मीन्स क्या हो गया पावर 1/2, तो ये हो गया पावर 3 का पावर 1/2 और 5 से इंटू करेंगे यानी 5/2, ठीक है ना। एंड देन 9 को लिख सकते हो ना 3 में, यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और ऊपर 2 है, तो 2 × 2 = 4 इज इक्वल्स टू 3 to the power x एंड देन इनटू। अब देखोगे यहाँ पे रूट है, तो 3 का पावर क्या हो गया हाफ हो गया, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है 1 है। अब दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका 3 का पावर 3/2 इंटू 3 का पावर 3/2। तो दोस्तों अब देखोगे अब यहाँ भी सेम बेस
पावर अब इंटू है तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को ऐड करेंगे, 5/2 + 4 = 3 टू द पावर x + 3/2। क्लियर। तो ये बेस सेम, तो पावर पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो 5/2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू x + 3/2 ये होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड ला के सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ गया। ये हो गया आपका 4 × 2 = 8, 8 5 हो गया आपका, ये हो गया 8, 8 और 5 करेंगे तो 13/2। इसको इस साइड लाएंगे, -3/2 = 8। तो ये हो गया आपका 2, 13 से 3 गया 10, तो 10/2 यानी हो गया 5। सो x का वैल्यू मिला आपको 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैंने करवाया, ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जब एग्जाम्स होने वाला है उसका। तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।